हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। कैसे हाल आप सभी के? आप भी जबरदस्त, तो हम भी है मस्त। तो आज से एक नए और वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही आसान तरीके से 12.1 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं जो बहुत ही आसान तरीके से, उससे हार्ड होते जाते हैं लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से होते जाते हैं। और यहाँ से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनता है इन 4 क्वेश्चनों में से। तो मिलते हैं उस नई वीडियो के साथ में। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, पढ़ते हैं। देखिए बेटे, अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे कह रहे घनाकार बॉक्स, घनाकार तो बॉक्स सब जानते हैं, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, सारी भुजाएं, सारी फलक बराबर होती हैं। मैंने आपको बताया था आपको। तो ये देखिए घनाकार बॉक्स बन गया भाई, ठीक। और फलक के अंदर की ओर काटकर, मतलब अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला इस प्रकार बनाया गया है कि इसके अंदर की ओर काटकर बिल्कुल ये वाला गोला इस प्रकार बनाया गया है। इस प्रकार ये काटा गया है, पूरा का पूरा काट लिया गया है। जो अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारों के बराबर, मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बिल्कुल बराबर है ये वाला। तो व्यास जो है इसका ये वाला देखो बिल्कुल इस भुजा के बराबर, यहां से ऊपर को काटा गया है, मतलब ये इस प्रकार काटा गया है। तो ये भुजा के बराबर जो इसका व्यास है ये वाला इस भुजा के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये तो गड़बड़ी हो गई, यहाँ तो कोई नंबर भी नहीं दे रखा। चलिए बेटे, तो इसका मान लेते हैं, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, भुजा बराबर ए, तो मतलब ये ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसलिए वृत्त का व्यास, व्यास बराबर होगा ए, क्योंकि घन की भुजा के बराबर है। तो इसलिए त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2, मतलब ए बटे 2। आप देखिए बेटे, किस किस से बना है ये रचना, किस किस से बनी है? एक तो घनाकार बॉक्स से बनी है, घनाकार बॉक्स है तो इसलिए लिखेंगे घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाया था आपको याद हो? 6 गुणा भुजा की घात 2 लिखवाया था। तो देखो 6a, ए की घात 2, क्योंकि भुजा ए है हमारी तो ए की घात 2 होगी। चलिए अब यहां बना है हमारा अर्धगोला, अर्धगोलाकार, तो यानी अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², अर्धवृत्त का, ठीक है ना। आप देखिए 2 गुणा पाई का मान रखे नहीं, क्योंकि पाई का मान दिया नहीं, ए की घात 2 की घात 2, यहाँ सकता है 2 गुणा पाई गुणा ए की घात 2, यहाँ पर 4, 2 दूनी 4, तो मतलब ए की घात 2 बटे 4 पाई। क्लियर? अब देखो जब हमने ये वृत्त काटा तो ये क्या बन गया? उसके ऊपर घन के ऊपर क्या बन जाएगा? एक प्रकार का वृत्त बन जाएगा ए का। तो घनाकार वृत्त, तो घन के आधार का क्षेत्रफल, घन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम चारों तरफ से काटेंगे तो इसकी भुजा के बराबर पूरा गोल गड्ढा करेंगे जो आगे की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो होगा आपका एक प्रकार का वृत्त बन जाएगा गड्ढे में। जब गड्ढा बनाएंगे तो ये प्रकार का क्या बन गया? एक प्रकार का वृत्त। और वृत्त का जो क्षेत्र होता है πr² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख सकते हैं पाई गुणा ए बटे 2 की घात 2 बराबर हो जाएगा ए की घात 2 4 पाई। क्लियर? तो आप देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर, एक तो घन का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि अर्धगोला इसी में है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस, क्योंकि हमने एक अर्धगोले को काट कर क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। काटा गया तो काटा गया, बाहर निकाला ना, बाहर निकाला है तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बेटे देखो घन का क्षेत्रफल ये रहा 6a² माइनस आधार का क्षेत्रफल ये रहा a² बटे 4 पाई प्लस का माइनस का, ये होगा a² बटे 4π²। तो देखिए बेटी यहाँ पर बेटे वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बेटे 2 बचा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। तो बेटे यहाँ पर रहेगा हमारा 2, ठीक। अब इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे? 6a² प्लस के इसके इसमें गुणा,
यानी 4a² पाई माइनस के इसकी इसमें गुणा 2a² पाई बटे 4 दूनी 8। तो बेटे देखो 6a², ये प्लस के हैं ये माइनस के, 4 में से 2 गए तो बचे बटेंगे 2a² पाई बटे 8। तो यहाँ से इसे कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। तो देखो 6a² प्लस के a² पाई बटे 4, 4 किस में गुणा करेंगे, 4 छिंग 24, a² प्लस का a² और यहाँ पर पाई बटे 4। अब क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, a² भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो देखो यहाँ से 4 a बटे 4 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 24, प्लस यहाँ से हमारा बटे में 4 गया, 1 गया तो यहाँ पर बचेगा पाई, ओनली पाई। यही इसका क्या होगा बेटे, क्षेत्रफल होगा। है नहीं, इतना आसान है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं इसी तरीके से। चलिए तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये कह रहा है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो पहले बेटे कैप्सूल बना के देख लें। तो कैप्सूल जो है बेलनाकार है इस प्रकार, और उसके आगे वाले सिरे ये वाले ये कैसे हैं, गोलाकार है, अर्ध गोलाकार बन गए। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक की क्या हो गया, अर्ध गोलाकार। इसकी जो पूरी लंबाई है 14 mm है, 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास जो है 5 मिलीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे बेटे हम कैप्सूल की लंबाई, लंबाई h बराबर हो जाएगी बेटे इसकी 14 mm मिलीमीटर। ठीक है ना, अब इसका व्यास, व्यास बराबर दिया है, व्यास बराबर दिया 5 मिलीमीटर। अब 5 मिलीमीटर तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2, मतलब 5 बटे 2 बराबर 2.5 हो गई। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं, अब ये देखते हैं कि बेलनाकार भाग की लंबाई यहाँ से लंबाई यहाँ तक की कितनी बचती है। तो देखो मैंने बताया था बेटे आपको पिछले सवालों में कि जितनी इसकी त्रिज्या यहाँ को होगी उतनी ही त्रिज्या यहाँ को होगी। तो मतलब बेलन अर्ध गोलाकार भाग की ऊंचाई उतनी ही रहेगी जितनी की उसकी त्रिज्या होती है। तो इसलिए बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की लंबाई, लंबाई h बराबर देखिए बेटे, बेलनाकार भाग की लंबाई तो 14 तो है, तो माइनस 2.5 तो इधर से घटेगी या 2.5 इधर से कट जाएगी क्योंकि उसकी वृत्त है। तो कितना हो गया, 14 माइनस के 5 बराबर कितनी बची बेटे, 9। तो ये 9 मिलीमीटर बचा है। कितना है, 9 मिलीमीटर। ठीक है ना, अब निकाल सकते हैं हम, क्योंकि किससे बना कैप्सूल, बेलन से। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच। ये आपको सूत्र कल ही बता दिए गए थे। तो पाई तो इसमें ऐसे रख देंगे, आर का मान कितना आया, 5 बटे 2 रख लें, एच का मान कितना है बेटे 9, तो 2 से 2 कट गया, 9 पंजे 45 पाई रह गया। क्लियर। अब दोनों दो अर्ध गोलाकार भागों का क्षेत्रफल, अर्ध गोलाकार भागों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने गोले हैं, 2 हैं, तो 2 की गुणा इसमें और करनी पड़ेगी। तो बेटे यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 5 बटे 2, सॉरी पाई का मान तो ऐसे रहने पहले, पाई आर का मान 5 बटे 2 की घात 2, 2 गुणा पाई गुणा 25 बटे 4, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटे 25 पाई। तो कैप्सूल जो बना है बेलनाकार भाग और गोलाकार भाग से बना है, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। दस 6 एक 7 बेटे बन गया पाई। अब पाई का मान लिख सकते हैं, आसानी हो जाएगी, पाई गुणा 22 बटे 7, 7 से 60 करके कितनी बार, 10 बार, तो बेटे आ गया 220 mm मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस प्रकार रहा आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 की हो कहता है, देखिए कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। मतलब बेटे ये बेलन तो ऐसी होगा ना, तंबू बनाएंगे तो तंबू तो सीधा खड़ा रहता है, तो ऐसी होगा तंबू। तो इस पर जो होगा एक बेलन के आकार का शंकु क्या हमारा आरोपित है, मतलब इस प्रकार तंबू बना हुआ है हमारा। ठीक है ना, तो बेलनाकार है, बेलनाकार भाग की और बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से, यानी ये बेलनाकार भाग है तो इसकी जो ऊंचाई है
वो दी है 2.1 और जिसका व्यास है वो दिया है बेटे 4 मीटर। ये इतने मीटर दिया है तथा शंकु की त्रियक ऊंचाई ये वाली है। तो त्रियक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहीं तक क्वेश्चन बात करते हैं। तो देखो पहले करना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। भाग की ऊंचाई, अब बेटे ऊंचाई देखेंगे तो एच से दिखाते हैं ना, तो 2.1 मीटर हो गया, इसकी तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या है ये व्यास, तो बेलनाकार भाग का व्यास, व्यास ही लिख दो, व्यास बराबर के 4 मीटर। अब व्यास को क्या निकालेंगे त्रिज्या, तो 4/2 मीटर बराबर कितना हो गया 2 मीटर हो गया। अब बेलनाकार भाग की, यहां लिख दो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बेटे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 गुणा पाई को रहने दो, पाई आर का मान कितना है बेटे आपका 2 है, एच का मान कितना 2.1 है। तो 2 दूनी 4, 4 किसमें गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 पाई। क्लियर, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अब ऊपर क्या बना है शंकु, शंकु की देखो यहां पर शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई को से दिखाते हैं तो 2.8 आ गया, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर आर, आर बराबर कितना दिया आपका 2 मीटर। तो इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा पाई आर एल होता है। तो देखो बेटे पाई का मान तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि पाई का मान जोड़ना है, तो आर का मान कितना हुआ हमारा 2 हो गया, आर का मान कितना हो गया 2.8 हो गया। तो 2 8 28 दूनी 56 हो गए, एक अंक दशमलव पाई, ये हो गया मीटर स्क्वायर। आप देखते हैं बेटे हमारा कैनवास क्या रहा है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेटे शंकु ऊपर लगा है तो इसलिए शंकु का क्षेत्रफल। तो बेटे बेलन का क्षेत्रफल कितना है हमारा, बेलन का क्षेत्रफल आएगा 84 यानी 8.4 पाई प्लस के 5.6 पाई। अब बराबर ये जोड़ लो 5 6 90, अच्छा 0 की 0, 13 1 14, 14 पाई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 14 गुणा 22/7, 7 से 7 काट देंगे तो कितना बचेगा 7 2 7 दूनी 14, तो 2 बाई 44 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर। लेकिन वो कह रहा है 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, तो लागत निकाल देंगे हम, लागत बराबर होगी इस बेटे इसकी 500 रुपए में हम 44 रुपए की गुणा कर 44 की गुणा कर देंगे, तो देखो 5 चौक 20 की 0 हाथ से लगे 2 5 चौक 20 2 22, अब देखो 2 0 छोड़ दे 2 0 यहाँ लगा दो, इतने रुपए आंसर। एक आंसर ये होगा, एक आंसर बेटे आपका ये होगा। तो कितना अच्छा है आपका, एकदम आसान तरीके से समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार गोला काट लिया गया है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बेटे इसको देखते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं क्या कहा क्या गया है। कह रहा ऊंचाई इतनी है और व्यास इतना सेंटीमीटर है, ठोस बेलन, यानी बेलन तो ऐसे खड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये बेलन हो गया मान लेते हैं ये, और बेलन की इसी ऊंचाई का जितनी ऊंचाई है ये उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार, यानी इसका मतलब ये हो गया कि शंक्वाकार तो ऐसे पहले तो गोल होगा ऊपर ही व्यास का, यानी इसकी त्रिज्या ऐसे मिली हुई होगी यहाँ पर, क्लियर है ना। तो ये हो गया शंक्वाकार भाग का, तो ये शंक्वाकार भाग का काट लिया गया है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले तो बेलन की ऊंचाई बेटे दी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2.4 सेंटीमीटर दी है, और उसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेटे इसी को लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे बेलन, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो बेटे यहाँ त्रिज्या निकाल लेंगे 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई बेटे h बराबर होगी, कितनी होगी ऊंचाई बराबर इसकी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं बेटे, तो पहले तो बेलनाकार भाग है ना, तो बेलनाकार भाग की क्या निकालेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 पाई आर एच, तो 2 पाई का मान तो ऐसे रहता है गुणा आर का मान कितना बेटे हमारा 0.7, और यहाँ पर एच का मान कितना है 2.4,
तो 7 दूनी 14, 14 की इसमें गुणा कर लेंगे तो 1.4 गुणा 2.4 पाई। तो देखो बेटे 14 चौका 56, हाथ से लगे 5, 14 14 28, 28 5 33, तो ये हो गया 3.56 पाई आंसर। ठीक है ना। अब निकालते हैं बेटे शंकु के आकार का। हम ये पहले लिखेंगे शंकु, शंकु के भाग की त्रिज्या r बराबर कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। अब बेटे शंकु की चाहिए हमें तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो दी नहीं, ऊंचाई दी है, तो यहाँ निकालेंगे एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो r का मान 0.7 का वर्ग की घात 2 प्लस h का मान कितना बेटे हमारा 2.4 की घात 2, 7 7 49 होते हैं, तो ये होगा 0.49 प्लस के 24 का वर्ग करेंगे 556 होते हैं बेटे 5.76। अब इसे जोड़ेंगे तो बेटे 6.25 आ जाएगा, 5 6 का 15 का 5 का 11 12 का, तो कहां से लगा 5 6। अब यहाँ एल बराबर निकालेंगे 6.25 का वर्गमूल, तो वर्गमूल आता है बेटे 25 का, 2 अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव, तो ये आएगा 2.5 का। हो गया। तो बेटे यहां पर निकालेंगे हम आपको क्या निकालेंगे, शंकु के भाग का क्षेत्रफल, शंकु के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का, तो ये होता है पाई आर एल, तो पाई का मान तो है ही नहीं, अभी रखते नहीं, आर का मान 0.7 गुणा इसका मान आया 2.5। अगर देखें तो पाई 25 7 5 35 14 3 17, बेटे 175 हो जाएगा, 175 में 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगी, बराबर बनेगा 1.75 पाई। अब देखो ये इसका आधार पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार पे क्या बना हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है बेटे पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पाई होगा आर का मान 0.7 की घात 2 बराबर 0.49 पाई आ जाएगा। ठीक है ना। अब निकालेंगे इसका शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनका बेलन का हम निकालेंगे ठोस का आयतन, लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, तो पहले तो ये आयतन आएगा 3.36 पाई प्लस के, फिर हमारा बेलन शंक्वाकार का आएगा 1.75 पाई 0.49 पाई। चलिए बेटे जोड़िए ने 9 और 5 14, 14 और 6 15 का 5 का 14 6 20, 20 की 0 हाथ से लगे 2, 2 और 4 6, 6 7 13, 13 13 13 और 3 16 का 6 का हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 पाई। बेटे यहाँ होगा 22.60 गुणा 22 बटे 7, 7 से कटेगा 7 8 56 0.8, तो यहाँ पर आंसर आएगा बेटे आपका 8, ये हो जाएगा 22 गुणा 0.8, भाग देंगे 8 दूनी 16 6 1 17, 1 अंक पहले दशमलव, इतने वर्ग मीटर, इतने वर्ग मीटर, यही रहेगा बेटे आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब 9 इसने कहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो देखते हैं बेटे यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ बेलन की ऊंचाई h बराबर देख लीजिए 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो त्रिज्या r बराबर देख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हो गया संपूर्ण वस्तु के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो दो अर्धगोले, तो अर्धगोलों की त्रिज्या भी इतनी रहेगी, अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी रहेगी बेटा 3.5 सेंटीमीटर रहेगा। इसने कहा ये जो हमारे दो बेलन है इनको इधर से भी आधा काटा गया है और इधर से भी आधा काटा गया है, तो इसके आकार बनाया गया, तो इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो बेटी पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो बेलन से बना है, तो यहां तो बेलन का आएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किससे बना है, दो अर्धगोलों से, तो यहां लिखेंगे दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लियर। तो बेलन देखते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 है गुणा
अर्धगोलों का 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, सॉरी देखो इसमें 2 पाई यहाँ पर भी है, 2 पाई यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बेटे 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से तो बचेगा एच प्लस के 2 गुणा आर हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आर। अब आसान हो गया हमारा बात, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5, एच का मान कितना है देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे प्लस के 2 गुणा 3.5, तो देखो बेटे ये कट गया, 7×5 = 35, एक अंक पहले दशमलव लगा, 5 दूनी 10, एक दम 0 गुणा 22, तो यहाँ तो 10 रहेगा प्लस 35 दूनी 70 होते हैं तो एक अंक पहले दशमलव, तो बेटे देखो 22 का 22 गुणा 7, 10 और 7 कितने होते हैं 17, और देखो 7 दूनी 34, हाथ से लगे 3, 34 3 74, तो ये बनेगा वर्ग सेंटीमीटर, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर, तो इस प्रकार आपका ये पूरी हो जाती है। फिर मिलते हैं आपके 13 दशमलव में, ये 12 सॉरी आयतन में, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल थे। अगला वाला टॉपिक जो है वो आपका पृष्ठीय आयतन रहेगा।